मंगल पांडे का जन्म 1827 में नगवा गांव बलिया जिला आज के उत्तर प्रदेश में हुआ था। वो भूमिहार ब्राह्मण जाति से थे जो जमींदारी और धार्मिक भक्ति के लिए जाने जाते हैं। पांडे जी के बचपन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अंग्रेजी राज के खिलाफ बढ़ते असंतोष के समय में उनकी परवरिश ने उनकी सोच को जरूर प्रभावित किया होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में बढ़ता दबदबा पांडे जी के बचपन पर छाया रहा। कंपनी की आर्थिक नीतियां और प्रशासनिक कदम कई भारतीयों को शोषणकारी लगते थे। ये नाराजगी अंदर ही अंदर पक रही थी, बस एक चिंगारी की देर थी। ग्रामीण भारत में जीवन मुश्किल था, गरीबी और कम अवसरों से भरा। पांडे जी जैसे युवाओं के लिए सेना में भर्ती होना अक्सर बेहतर जीवन का रास्ता होता था। ये उन्हें एक स्थिर आय और गांव के कठोर जीवन से बचने का मौका देता था। 1849 में 22 साल की उम्र में मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हो गए। उन्हें 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में रखा गया, जो अपनी अनुशासन और वफादारी के लिए जानी जाती थी। बंगाल आर्मी, जिसमें ज्यादातर हिंदू और मुस्लिम सैनिक थे, भारत में ब्रिटिश सैन्य शक्ति की रीढ़ थी। पांडे जी के लिए सेना में शामिल होना एक बड़ा बदलाव था। इसने उन्हें सैन्य अनुशासन, हथियारों और दोस्ती की एक नई दुनिया से रूबरू कराया। वो जल्दी ही रैंक में ऊपर बढ़ गए, अपनी निशानेबाजी और शारीरिक ताकत के लिए जाने गए, लेकिन सैन्य जीवन के नीचे तनाव पक रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां भारतीय सैनिकों की धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी। जानवरों की चर्बी से ग्रीस की हुई नई राइफल कार्ट्रिज, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे गायों और सुअरों से बनी हैं, एक अहम मोड़ साबित हुई। इस छोटे से बदलाव के गहरे परिणाम हुए, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की भावनाओं को ठेस पहुंची। वो घटना जिसने मंगल पांडे को इतिहास में अमर कर दिया, वो 29 मार्च 1857 को कलकत्ता के पास बैरकपुर परेड ग्राउंड में हुई। नई राइफल कार्ट्रिज और अपनी धार्मिक मान्यताओं पर हमले से गुस्साए पांडे ने अपने ब्रिटिश अफसरों की खुलेआम अवज्ञा की। बंदूक लेकर पांडे ने अपने अफसरों का सामना किया और अपने साथी सिपाहियों से विद्रोह में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने घोषणा की कि कार्ट्रिज उनके धर्म को भ्रष्ट करने और उन्हें ईसाई बनाने का अंग्रेजों का जानबूझकर किया गया प्रयास था। उनके इस कदम से सिपाहियों और ब्रिटिश प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौजूद ब्रिटिश अफसर पांडे के अचानक गुस्से से दंग रह गए। उन्होंने उसे काबू करने की कोशिश की, लेकिन गुस्से और धार्मिक जोश से भरे पांडे ने जबरदस्त मुकाबला किया। ब्रिटिश सैनिकों द्वारा पकड़े जाने से पहले उन्होंने 2 अफसरों को घायल कर दिया। सिपाहियों को जारी की गई एनफील्ड P53 राइफल कार्ट्रिज ने 1857 के विद्रोह को भड़काने में अहम भूमिका निभाई। जानवरों की चर्बी से ग्रीस की हुई ये कार्ट्रिज आसान लोडिंग के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को गहराई से आहत करती थी। हिंदू गाय को पवित्र मानते हैं, जबकि मुसलमान सूअर को अपवित्र मानते हैं। सिपाहियों का मानना था कि अंग्रेज जानवरों की चर्बी से ग्रीस की हुई कार्ट्रिज को संभालने के लिए मजबूर करके जानबूझकर उनके धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। यह विश्वास बंगाल सेना में आग की तरह फैल गया, जिससे संदेह और नाराजगी का माहौल बन गया। कार्ट्रिज ब्रिटिश असंवेदनशीलता का एक शक्तिशाली प्रतीक और विद्रोह का नारा बन गया। कार्ट्रिज को लेकर विवाद ने ब्रिटिश शासकों और उनकी भारतीय प्रजा के बीच मौजूद गहरी सांस्कृतिक खाई को उजागर किया। अपनी सांस्कृतिक श्रेष्ठता के अहंकार में अंधे अंग्रेज सिपाहियों के लिए कार्ट्रिज के गहरे धार्मिक महत्व को समझने में विफल रहे। भाग 5, धर्म, संस्कृति और विद्रोह, असंतोष का ज्वालामुखी। 1857 का विद्रोह केवल अचानक गुस्से का फटना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ दशकों से पक रहे असंतोष का परिणाम था। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां आर्थिक लालच और अपनी सांस्कृतिक श्रेष्ठता में विश्वास से प्रेरित होकर भारतीय समाज के बड़े हिस्से को अलग थलग कर चुकी थी। भारतीय राज्यों का ब्रिटिश द्वारा अधिग्रहण, नई भूमि राजस्व प्रणालियों की शुरुआत जिसने किसानों को गरीब बना दिया, और पारंपरिक भारतीय उद्योगों को व्यवस्थित रूप से नष्ट करने से व्यापक आर्थिक कठिनाई पैदा हुई। यह भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रति ब्रिटिश तिरस्कार से और बढ़ गया, जिसे वे पिछड़ा और हीन मानते थे। एनफील्ड P53 राइफल कार्ट्रिज को लेकर विवाद आखिरी तिनका साबित हुआ। इसने ब्रिटिश सरकार के इरादों के बारे में सिपाहियों के सबसे बुरे डर की पुष्टि की और एक विद्रोह को जन्म दिया, जो जल्दी ही उत्तर और मध्य
भारत के बड़े हिस्सों में फैल गया। भाग 6। एक विद्रोही अंत, गिरफ्तारी, मुकदमा और फांसी। बैरकपुर में अपनी अवज्ञा के बाद मंगल पांडे को ब्रिटिश सैनिकों ने जल्दी से पकड़ लिया। उन पर विद्रोह का मुकदमा चलाया गया, जिसकी सजा मौत थी। अपने मुकदमे के दौरान पांडे अड़े रहे। उन्होंने अपने कार्यों के लिए कोई पछतावा नहीं व्यक्त किया। उन्होंने तर्क किया कि वह केवल अपनी धार्मिक मान्यताओं की रक्षा कर रहे थे और अंग्रेजों ने सिपाहियों को आपत्तिजनक कार्ट्रिज संभालने के लिए मजबूर करके संघर्ष को उकसाया था। हालांकि उनकी दलीलों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें एक उदाहरण बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित उन्हें दोषी पाया और उन्हें मौत की सजा सुनाई। 8 अप्रैल 1857 को अपने विद्रोह के 10 दिन बाद मंगल पांडे को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई। उनकी फांसी ने पूरे भारत में सदमा पहुंचाया, जिससे ब्रिटिश विरोधी भावना और भड़क गई और विद्रोह के प्रसार में योगदान मिला। भाग 7। नायक या नशे में धुत विद्रोही। मंगल पांडे की विरासत पर बहस। मंगल पांडे की विरासत बहस और विवाद का विषय बनी हुई है। उन्हें भारत में व्यापक रूप से एक राष्ट्रीय नायक के रूप में माना जाता है, जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक है। निश्चित मौत का सामना करने पर भी अपने उत्पीड़कों के खिलाफ खड़े होने का उनका साहस भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। हालांकि कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि पांडे के कार्य पूरी तरह से देशभक्ति के जोश से प्रेरित नहीं थे। वे उन वृत्तांतों की ओर इशारा करते हैं जो बताते हैं कि बैरकपुर घटना के समय वह भांग, एक नशीला भांग का मिश्रण, के प्रभाव में थे। उनका तर्क है कि इससे उनका निर्णय बिगड़ गया होगा और उन्होंने तर्कहीनता से काम किया होगा। पांडे भांग के नशे में थे या नहीं, यह ऐतिहासिक बहस का विषय है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अगर यह सच भी है तो यह उनके कार्यों के महत्व या भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम पर उनके प्रभाव को कम नहीं करता है। भाग 8। स्थायी प्रतीक। भारत की राष्ट्रीय स्मृति में मंगल पांडे। अपने जीवन और कार्यों से जुड़े विवादों के बावजूद मंगल पांडे भारत की राष्ट्रीय स्मृति में एक प्रमुख स्थान रखते हैं। उन्हें एक शहीद के रूप में याद किया जाता है, जो स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत भारतीयों द्वारा दिए गए बलिदानों का प्रतीक है। उनकी कहानी को साहित्य, फिल्म और लोकप्रिय संस्कृति में अमर कर दिया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहे। भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किए हैं और मूर्तियां बनवाई हैं, जिससे एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में उनकी स्थिति और मजबूत हुई है। मंगल पांडे की कहानी उपनिवेशवाद की मानवीय कीमत और हर तरह के उत्पीड़न का विरोध करने के महत्व की याद दिलाती है। उनकी विरासत पूरे भारत में लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है, जो जाति, धर्म और भाषा की सीमाओं को पार करती है। भाग 9। निष्कर्ष। साहस और विवाद की एक जटिल विरासत। मंगल पांडे की विरासत एक जटिल है, जो साहस और विवाद दोनों से चिह्नित है, जबकि उनके कार्य निस्संदेह देशभक्ति, धार्मिक उत्साह और संभवतः नशे के एक शक्तिशाली मिश्रण से प्रेरित थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय इतिहास के दौरान उनका गहरा प्रभाव पड़ा। बैरकपुर में उनकी अवज्ञा ने 1857 के विद्रोह की लपटों को भड़काने में मदद की, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण क्षण था। नायक के रूप में सम्मानित हों या नशे में धुत विद्रोही के रूप में खारिज किए जाएं, मंगल पांडे की कहानी लोगों को मोहित और प्रेरित करती रहती है। वह उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध के एक स्थायी प्रतीक बने हुए हैं, एक अनुस्मारक कि सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों को भी एक व्यक्ति के साहस से चुनौती दी जा सकती है। उनकी विरासत उन लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण है, जो अपनी मान्यताओं के लिए लड़ने की हिम्मत करते हैं, चाहे कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े।